हेलो दोस्तों, ये देखो आप सामने। मैंने आपको पिछले वीडियो में पीटी के बारे में बताया था, प्रीलिम्स के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं आपको मेंस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ। कंप्यूटर साइंस पीजीटी TRE4 2026, TRE4 2026 जो अभी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सिलेबस में क्या क्या कवर करता है। तो पहला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये देखो इसमें क्या है, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक्स एंड क्यू है। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहने वाला है ये देखते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर सिलेबस में आगे क्या रहने वाला, बड़ा सिलेबस है क्योंकि ये जो है मेंस एग्जाम है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करेगा, सब चीज़ पढ़ा देंगे। देखिए ट्रीज है इसमें, फिर ग्राफ्स पढ़ना है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है इसमें पढ़ना है, फिर सर्चिंग एल्गोरिदम पढ़ना है, एल्गोरिदम एनालिसिस भी उसमें पढ़ना है। तो ये सब पढ़ाया जाएगा आपको मेंस कंप्यूटर साइंस मेंस एग्जाम के लिए। फिर देखो यहाँ पे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी सिलेबस के अंदर कवर होगा। DBMS के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डेटा कॉन्सेप्ट, डेटा मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ये सारे चीज़ हम कवर करेंगे सिलेबस के अंदर। और जो भी सिलेबस है इसमें नॉर्मलाइजेशन है, SQL पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये भी पढ़ना है इसके अंदर, ये भी कवर करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे चीज़ हमें पढ़ना है। ये सब देखो, ये सब एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिलेबस अभी समझा रहे हैं आपको। देखो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी इसके अंदर पढ़ना है, वो भी पढ़ाएंगे। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। DBMS भी इम्पॉर्टेंट है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंट्रो में डेफिनेशन, फंक्शन टाइप, सिस्टम कॉल्स पढ़ना है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, और क्या क्या है इसमें, ये इसमें फाइल सिस्टम, फिर डेडलॉक, ये सारी चीज़ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है। फिर आया IO मैनेजमेंट। उसके बाद जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें भाई 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पहला तो प्रोग्रामिंग, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट नंबर में आप देखो C प्रोग्रामिंग। इसमें डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, जो भी सारी चीज़ें इसमें मेंशन है कि ये सब आपको C प्रोग्रामिंग में पढ़ना है। इतना सारे चीज़ पढ़ लोगे, ये हम लोग इसको करीब 45 दिन आपको पढ़ाएंगे, 45 डेज इसको पढ़ाएंगे। और ये डेली का क्लास चलेगा, 1.5 से 2 घंटे का क्लास चलेगा, लाइव क्लासेज। और इसमें हम लोग चीज़ों को समझेंगे। इसमें भी डीप नहीं जाना है, बेसिक ही। लेकिन हाँ, प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके चीज़ें निकल के आएगी। देखो C प्रोग्रामिंग है, नीचे C++ आपको दिख रहा है। ठीक है, C++ में भी बहुत डीप में अंदर नहीं गए हैं, लेकिन आपको जो चीज़ आपके एग्जाम में आने वाला है, जो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो सारे टच करेंगे और उसको टच करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। जावा प्रोग्रामिंग के बारे में भी पढ़ना है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे देखो जावा प्रोग्रामिंग के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सब हम लोग पढ़ते हुए आगे जाएंगे उसके बारे में भी। और पाइथन भी पढ़ना है, पाइथन भी आ गया। पाइथन तो क्या क्या आ गया, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, जावा, पाइथन, C++ पढ़ना है। दोस्तों आप समझ रहे हो ना, देखो प्रोग्रामिंग पढ़ना ही है। अगर कोई लल्लू लाल PGDCA का सर्टिफिकेट खरीद लिया है तो उससे नहीं निकलने वाला है भाई। और अगर तुम इस बार पैसे से नौकरी खरीदोगे ना तो झारखंड में देख लिया ना, वही हाल होगा। पैसे से नौकरी तो नहीं खरीदने देंगे भाई। अभी भी पटना में चल रहा है सीन, वो सीन देख लो। अभी पैसे से नौकरी खरीदोगे ना तो आज ना तो कल तुम्हारा पैसा पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो पैसे से नौकरी नहीं खरीदना है, पढ़ के नौकरी खरीदना है। ये सब आओ
हो सकता है कि तुमने लल्लू लाल डिग्री खरीद लिया हो, कोई बात नहीं, पढ़ो, मेहनत करो, 1 महीने 2 महीने रट के पढ़ो, अरे भाई आएगा, नहीं कैसे आएगा। तो ये चीजें समझना है कि प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन इसमें आएगा, सी है, C++, जावा है, पाइथन है, तो ये सब चीजें इसमें सिलेबस में हम कवर कर रहे हैं ताकि एक भी सवाल आपका वहां पे छूटे नहीं। 100 में से 90% मार्क्स लेके आना है, 90 नंबर लाना है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे, लैन, मैन, वैन, ठीक है, टोपोलॉजी जो है, बस, स्टार, रिंग, मेस्ट्री, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ेंगे, डेटा लिंक के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का, तो आगे देखते हैं आगे क्या है, ये सब हम लोग कवर करेंगे। नेटवर्क लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी, पोर्ट्स एंड सॉकेट्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे भाई मेरे, पोर्ट्स एंड सॉकेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ रहे, क्वेश्चन आएगा, नेटवर्क लेयर से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर होगा इससे। तो हम ये सब चीज़ों में नहीं फंसेंगे कि हम सारा चीज़ पढ़ लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तभी हमारी सिक्योरिटी है, वेब टेक्नोलॉजी है, आप देखो CSS है, सिलेक्शन बॉक्स मॉडल है, इसमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, जावा स्क्रिप्ट, जावा तो पढ़ना था, अभी जावा स्क्रिप्ट आ गया, देखो हम लोग इसको भी रखें। सिलेबस तो भाई जो सिलेबस है बिहार गवर्नमेंट की, ये सारी सिलेबस है, उसके अंदर हम लोग ये सारे चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम ले रहा है इस बार तो तगड़ा एग्ज़ाम होगा भाई, जो क्वालिटी वाले लोग होंगे वही कंप्यूटर टीचर बनेंगे। मैं कह रहा हूँ इस बार जो पीटी और मेंस हो रहा है, क्वालिटी वाले लोग होंगे वही टीचर बनेंगे, नहीं तो आपको अगर क्वालिटी नहीं है तो आप जाके हंगामा करो कि पीटी और मेंस दोनों नहीं होना चाहिए, एक एग्जाम लो, एकल एग्जाम लो, 2 एग्जाम नहीं लो, लेकिन क्वालिटी वाले जो लोग हैं उनको क्या डरना है, कंप्यूटर टीचर तो आप बन के रहोगे भाई। ये देखो जावा स्क्रिप्ट है, इसमें पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वेब सर्वर, डायनेमिक वेब पेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ये सब हम लोग जब बना रहे थे तो हमें पता चला कि इससे भी क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसको भी थोड़ा बेसिक ही जा रहे हैं, लेकिन सबको टच कर रहे हैं 45 दिन के सिलेबस में, ताकि हमारे बच्चे जो हैं कहीं से भी कमज़ोर ना दिखाई दे। जो हमसे पढ़ेंगे, हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, पीटी का भी और मेंस का भी, दोनों का कोर्स लेके आ रहे हैं। आप तैयार रहिए अपने सीट बेल्ट बांध के, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजाइल मेथोडोलॉजी, अल्टरनेटिव मॉडल, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिजाइन अब आ गया। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद डिजाइन में पढ़ेंगे, टेस्टिंग, डिजाइन उसका होता है ना सॉफ्टवेयर का, फिर उसके बाद टेस्टिंग में जाता है सिस्टम, फिर वो टेस्टिंग के अंदर जो होता है फिर मेंटेनेंस, फिर वर्जन कंट्रोल, और फिर यहाँ पे द एंड हो गया। इतना सारा पढ़ना है सिलेबस के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर्स इतना सारा पढ़ जाओगे तो कंप्यूटर टीचर बन गए,